हेलो एवरीवन। तो हमारा क्वेश्चन गिवन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन दी फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। तो हमें p अपॉन q के कुछ एक एग्जांपल देखने हैं जो जिनका केवल कॉमन फैक्टर 1 हो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब वो टर्मिनेट हो रहा हो, रिपीटिंग नहीं हो रहा हो। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। 1/2 जो होगा हमारा वो 0.5 के इक्वल आ जाएगा। और अब हम देखते हैं 1/2 जो है क्या वो जो हमारी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये p/q की फॉर्म में है, ठीक है जी। उसके बाद ये एक कॉमन फैक्टर, केवल 1 कॉमन फैक्टर रखता हो, ठीक है जी। ये केवल 1 कॉमन फैक्टर रखता है, ये केवल 1 से डिवाइड हो सकता है, ऊपर नीचे 1 कॉमन फैक्टर है इसमें, और इससे अलग कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग माने पूरा पूरा ये इससे डिवाइड हो जाता हो। जैसे जब मैं 2 से 1 को डिवाइड करूँगा तो ये कम्प्लीटली पूरा पूरा डिवाइड होकर के 0.5 आ जाता है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 1/4 ले लेते हैं। 1/4 हमने लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.25। क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है जी, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1, और ये टर्मिनेट होकर के क्या आ रहा है 0.25 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 5/8 5/8 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इसका क्या आएगा, इसको डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 0.625। ये भी पूरे तरीके से टर्मिनेट हो रहा है, ये कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा है यहाँ पर। और ऊपर नीचे केवल एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 1, ठीक है जी। नेक्स्ट ले लेते हैं हम 1/5। 1/5 हमने ले लिया। 1/5 हमारा क्या आ जाएगा 0.2। यहाँ पर भी क्या है, केवल एक कॉमन फैक्टर है और वो है 1, और ये टर्मिनेट होकर के आ रहा है 0.2, ठीक है। इससे आगे हम ले सकते हैं 36/25, ठीक है जी। यहाँ पर भी हमारा केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1, और ये डिवाइड होकर के आ जाएगा हमारा 1.44, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि जितने भी हमारे Q है, मतलब P, ऊपर P तो हम ले ही रहे हैं 1 1 या 5 या 36 जो भी लिया हमने, लेकिन जो नीचे Q है, Q की जो प्रॉपर्टी है वो या तो 2 का फैक्टर है या फिर 5 का फैक्टर है, ठीक है जी। या तो वो क्या है 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है। जैसे 4 है, 2 तो 2 का फैक्टर है ही, ठीक है जी। 4 है, 4 में क्या है हमारे 2 × 2 है, और 8 जो है 8 में भी ये भी 2 का फैक्टर हो गया, 2 × 2 × 2, और 5 है, उसके बाद 25 है। मतलब Q जो है या तो वो 2 का फैक्टर होगा या फिर वो 5 का फैक्टर होगा, अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो।